नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार पर निबंध कैसे लिखे बेटा। ये ऐसे निबंध की मैं श्रेणी दे रहा हूं, आप लोग को ऐसे वीडियो दे रहा हूं बेटा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा। आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें कि गुरुजी ने ऐसे हेडिंग बनाना सिखाया है और 8 नंबर आपके इन निबंधों के माध्यम से क्या है बेटा, 8 के 8 नंबर पूरे के पूरे पक्के हैं बेटा। तो देख लो बेटा, सबसे पहले निबंध लिखना है भ्रष्टाचार पर समस्या और समाधान। तो बेटा आपको सबसे पहले रूपरेखा लिख दो या बेटा जी आप संकेत लिख दो। लेकिन ये पहले पेज में जब भी आप निबंध लिखने जाओगे बेटा तो ये हेडिंग आप अवश्य बनाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से देख के आपको अभी कितना नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा। इसी को देख करके केवल 2 नंबर इसको मिलेगा। तो बेटा सबसे पहले प्रस्तावना या भूमिका लिखना बहुत अनिवार्य है। किसी भी निबंध की प्रस्तावना या भूमिका लिखना अनिवार्य है, यानी पहली हेडिंग और अंतिम हेडिंग उपसंहार और बीच वाली देख लीजिए। तो हमको लिखना क्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या बनती है कि सर कैसे लिखें, कौन कौन सी हेडिंग बना दें। तो मैंने सोचा यार मेरा विद्यार्थी इतना परेशान क्यों है यार, जब आपका भाई है यहाँ पर निबंध लिखवाने के लिए। तो मैं चाहता तो एक दिन सारे निबंध का पूरा एक साथ लाइव में सेशन पे लिख देता, लेकिन नहीं, अगर एक एक वीडियो आपके पास जाएगी तो आप प्यार से लिखना चालू करोगे बेटा। आ जाओ। तो सबसे पहले जानेंगे भ्रष्टाचार का अर्थ बेटा, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के प्रकार, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, भ्रष्टाचार के रोकने के उपाय और उपसंहार। ये हेडिंग आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखो प्रस्तावना, फिर भ्रष्टाचार का अर्थ लिख देना, फिर भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं, कौन कौन से प्रकार में भ्रष्टाचार आता है, किस किस प्रकार से भ्रष्टाचार हम लोग कर सकते हैं। तो आइए बेटा चलते हैं, देखते हैं। तो बेटा प्रस्तावना, भ्रष्टाचार एक गंभीर सामाजिक समस्या है। सच में यार हर आदमी के दिमाग में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है कि मैं कैसे भ्रष्टाचार कर जाऊं। जैसे अभी बोर्ड एग्जाम का पेपर है तो लोगों को लग रहा है मुझे भ्रष्टाचार कर दिया जाए, ऐसे वैसे, मतलब तमाम प्रकार के ख्याल जो किसी भी देश की प्रगति और विकास में बाधा डालती है। आप दिमाग देखो, प्रस्तावना क्या लिखते हैं, उसकी मूलभूत भावना को लिखते हैं। जैसे भ्रष्टाचार पर आया, आपको याद नहीं, लेकिन आप ये समझो कि हमको लिखना कैसे। आप लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या है जो किसी भी देश का हनन कर सकती है, किसी भी देश के विकास में बाधा डाल सकती है। यह न केवल समाज की नैतिक संरचना को प्रभावित करता है बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी असमानता और अन्याय को क्या देता है बेटा, बढ़ावा देता है। भाई सच में जो बेटा गधा है लड़का और उसको अगर नकल मिल गई तो वो पास हो जाएगा, तो असमानता फैलेगी। भ्रष्टाचार का सीधा संबंध उन क्रियाओं से जो किसी के निजी लाभ के लिए अनुचित और अवैध तरीके से की जाती है बेटा। आइए चलते भ्रष्टाचार का अर्थ क्या। तो अगली हेडिंग आपकी बनेगी भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार का अर्थ है किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा अपने अधिकार या पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ उठाना। भाई आप किसी पुलिस विभाग में हो, किसी सरकारी विभाग में हो, आप किसी भी विभाग में हो बेटा, आप अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे हो, वही भ्रष्टाचार है। आगे देखिए बेटा, यह रिश्वत, धोखाधड़ी, अनुचित लेन देन और अन्य अवैध कार्यों के रूप में प्रकट हो सकता है। यह समाज और राष्ट्र के समग्र विकास को बाधित करता है और आम जनता के प्रति अविश्वास पैदा करता है। सच में जब भ्रष्टाचार हो जाएगा ना, आप बैंक में भी खड़े रहोगे, शिक्षा के लिए भी खड़े रहोगे, तब भी आपको लगेगा कि यार भ्रष्टाचारी हो रही है, क्या ही हमारा हो पाएगा बेटा कार्य। अब देखो भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, ध्यान से। भ्रष्टाचार का समाज और राष्ट्र पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। पहला, समाज यानी भ्रष्टाचार पर देश पर आर्थिक हानि होती है बेटा। भाई भ्रष्टाचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, हानि तो पहुंचेगी ना। आप 20-20 लाख रुपए दे दोगे, फिर आप क्या, देखो बेटा जैसे कोई आदमी पुलिस पे नौकरी किया और उसने क्या कर दिया, पहले घूस दे दिया कि 20 लाख देकर पुलिस बना। अब वो क्या करेगा, वह ज्यादा सोचेगा कि मेरा 20 लाख वापस आ जाए, तो सबसे पहले वो करप्शन करेगा, तो आर्थिक हानि होगी धन की। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी निधियों का दुरुपयोग होता है, जिससे आर्थिक विकास में क्या होती है बेटा, बाधा आती है। न्याय व्यवस्था पर प्रभाव, भ्रष्टाचार के चलते न्यायिक प्रणाली में धांधली होती है, जिससे आम जनता का विश्वास उठ जाता है। भाई आप कोई केस लड़ रहे हैं अदालत पे और वकील ने आपसे 10 करोड़ रुपए ले लिया, तो वो क्या कर देगा, गलत को सही साबित कर देगा, तो आपका फिर सरकार से पर्दाफाश। सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार के कारण अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जाती है, जिससे सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो अमीर का लड़का जल्दी हर काम पे आगे बढ़ जाएगा, गरीब का लड़का गरीब बना रहेगा, तो एक असमानता कहीं ना कहीं से पैदा होगी बेटा। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार से जनता का विश्वास शासन पर से उठ जाता है, जो राजनीतिक अस्थिरता को क्या देता है बेटा, जन्म देता है। भ्रष्टाचार रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लो। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहले, कड़े कानून बनाने, बिल्कुल जो भ्रष्टाचार करेगा उसको भी फलाना हो जाएगा। अगर कोई पेपर लीक करता पाया जाएगा,
उसको 10 करोड़ का जुर्माना, अब 10 साल की सजा। देखो कड़ा कानून। तो भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को और कठोर बनाया जाना चाहिए, उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, नहीं कि नियम बनाकर छोड़ दो, पालन ही ना हो। शिक्षा और जागरूकता, लोगों को नैतिकता और ईमानदारी के महत्व के बारे में शिक्षित करना क्या है बेटा, जरूरी है। पारदर्शिता बढ़ाना, सरकारी कार्यों और लेन देन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी उपयोगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे पहले क्या था कि राशन कार्ड कोटा पे जैसे दलाली हो जाती थी, तो अब अंगूठा लगने लगा है। ये देखो बेटा, ईमानदारी। सख्त सजा, भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा देना जिससे अन्य लोग ऐसा करने में डरे बेटा। अब क्या है, ये लास्ट है क्या बेटा, आप जानोगे उपसंहार। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी नैतिकता और मूल्यों को सुदृढ़ करें और समाज में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा दें। यदि सभी मिलकर प्रयास करें तो भ्रष्टाचार का अंत संभव है, एक प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सकता है। बेटा हम भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं यदि सारे मिलकर के बुराई को खत्म करेंगे बेटा। तो ये बेटा हेडिंग है और भ्रष्टाचार पर निबंध बहुत अनिवार्य है, आपकी परीक्षा पर आएगा, नोट करके लिख लो, फिर बाद में मत कहना कि सर बताए नहीं थे बेटा। तो ऐसी और भी वीडियो के लिए आज ही हमारे वीडियो को सेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू राजा।